हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम मल्टीग्रेड मेंस राइटिंग की सीरीज में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि एक सटायर है और एक ऐसा ड्रामा जिसने बेन जॉनसन की पॉपुलैरिटी को बहुत ऊंचाई दी, उसकी बात करेंगे। इसके आप पब्लिशिंग डेट की अगर बात करिए तो वो है 1598। ठीक है, लिखने वाले कौन है? बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन, ये एन होगा यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी है और बल्कि इसको कहा जाता है कि एक कॉमेडी है। किसके बारे में है? जीलसी के बारे में, सोशल प्रेटेंशंस के बारे में, क्लेवर ट्रिक्स के बारे में और मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ के बारे में। इस कॉमेडी के थ्रू बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को इन्वेंट किया या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को इंट्रोड्यूस किया। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक, बहुत ज़बरदस्त प्ले है। आप चाहें तो इसके टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं और इसकी समरी को भी। आपकी तैयारी के लिए और मेंस में आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है, उन सभी की जो वीडियोस है ना, वो सभी आपको चैनल चैनल में मिल जाएंगे। सभी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, वो चैनल विज़िट करिए और सभी प्लेलिस्ट को बारी बारी से देखिए आराम से। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप। चलिए लौटते हैं अपने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पर। अगर इसकी सेटिंग की बात करिए तो लेट 16th सेंचुरी इंग्लैंड की सेटिंग है इसकी, और कुछ अलग अलग जगहों को, इन्स को दिखाया गया है, स्ट्रीट्स को दिखाया गया है। फनी है, सब फुल ऑफ सटायर है और इनर्जेटिक मूड में लिखा गया है ये। इसमें जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स को अगर ध्यान में रखेंगे या उनको समझ लेंगे ना, तो फिर जो आगे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उनको समझने में अपने लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। चलिए तो पहले इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं। नोवेल इज एन ओल्ड, ये एक बूढ़े ट्रेडिशनल फादर है। ही वरीज हिज सन एडवर्ड, वो अपने पुत्र या बेटे एडवर्ड के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं। इज बिहेविंग बैडली, और बुरी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं या करते हैं। ही स्पाइज ऑन एडवर्ड, वो एडवर्ड पर नज़र रखते हैं। बट बिकम्स कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक्ड, और उनके साथ ट्रिक भी कर दी जाती है। किसके द्वारा? इन्हीं के नौकर के द्वारा। आगे उसकी बात करेंगे अपन। इन द एंड, और अंत में, ही लर्न्स, वो सीखते हैं या जान जाते हैं, टू एक्सेप्ट हिज सन, अपने पुत्र को स्वीकार करते हैं। एंड स्टॉप्स वरीइंग सो मच, बहुत ज़्यादा चिंता को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ब्रेन वॉर्म, ब्रेन वॉर्म इज़ अ क्लेवर एंड फनी ट्रिकस्टर, जो ब्रेन वॉर्म है वो बड़ा फनी और क्लेवर ट्रिकस्टर है। ही वर्क्स फॉर नोवेल, नोवेल के लिए काम करता है, यही वो नौकर है आपका जो नोवेल को भी परेशान करता है, बाकी कैरेक्टर्स को भी भेस बदल बदल के। बट लेकिन हेल्प्स एडवर्ड, वो एडवर्ड की मदद भी करता है। ही वियर्स मेनी डिस्गाइजेस, बहुत सारे भेस बदलता है। विक्स एवरीवन, और हर किसी के साथ ट्रिक होगा शायद ये, हर किसी के साथ में वो ट्रिक भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रिक कर लीजिएगा, ट्रिक्स एवरीवन। एट द एंड, और अंत में, ही टेल्स द ट्रूथ, वो सच बताता है। एंड इज प्रेज्ड फॉर हिज क्लेवरनेस, और उसकी चालाकी की हर कोई क्या करता है? तारीफ करता है। और ख़ास करके जो जज क्लीवेंट है वो कहते हैं कि इस बंदे की तारीफ होनी चाहिए इसकी होशियारी के लिए। डाउनराइट है कैरेक्टर, इज ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है लेकिन रूड है। ही हेट्स लाइज, उसे झूठ से नफरत है। फेक बिहेवियर, दिखावे वाले बिहेवियर से नफरत है उसको। ही फाइट्स विथ बोबडिल, वो बोबडिल से फाइट करता है। एंड मैथ्यू, और मैथ्यू के साथ में। एंड डिफीट्स देम, और उन्हें हरा भी देता है। हिज ओनली फ्लॉ, उसकी जो एकमात्र कमी है ना, वो क्या है? बीइंग टू क्विक टू एक्ट, वो एक्ट करने में बड़ी जल्दबाजी करता है। जैसे कि व्हेन ही एग्रीज टू बी अरेस्टेड विदाउट चेकिंग द वारंट,
जब उसे गिरफ्तार करने आते हैं तो बिना वारंट के चेक किए तैयार हो जाता है गिरफ्तार होने के लिए। भाई जेल जाने की बात है, कम से कम यहाँ पर सीरियस हो करके उसको देख करके तब जाना चाहिए, या गिरफ्तार होने के लिए तैयार होना चाहिए। काइटली पे आ जाइए। इज अ मर्चेंट, ये एक मर्चेंट है। हु बिकम्स ऑब्सेस्ड विथ जीएलसी, जो जीएलसी से भरा हुआ है। ही रॉन्गली थिंक्स, वो सोचता है गलत तरीके से कि हिज वाइफ, उसकी पत्नी, सिस्टर आर चीटिंग, और उसकी जो बहन है वो दोनों से धोखा कर रही है। ही एक्ट्स फूलिशली, मूर्खतापूर्ण ढंग से एक्ट करता है। बट बाय द एंड, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते ही इज करेक्टेड बाय जस्टिस क्लीमेंट, जस्टिस क्लीमेंट के द्वारा उसको भी सही रास्ता दिखा दिया जाता है। वो बडिल को देखिए, इज अ ब्रेगिंग कावर्ड। ही टेल्स वाइल्ड वॉर स्टोरीज, वो वाइल्ड वॉर स्टोरीज की कहानियां सुनाता है और उसमें लंबी लंबी फेंकता है। बट रन्स अवे, नन नहीं होगा ये, आर होगा यहाँ। बट रन्स अवे फ्रॉम फाइट्स, वह फाइट से भाग जाता है। ही स्मोक्स लॉट, बहुत ज़्यादा स्मोक करता है। बारोज मनी, पैसा उधार लेता है। बिकम्स अ जोक इन द प्ले, और वो प्ले में एक जोक बन जाता है। कौन? बॉब बडिल। कॉब की बात करें, इज अ वाटर कैरियर, वाटर कैरियर है। एंड हेट्स टोबैको, टोबैको से नफरत करता है। ही वांट्स बोबाडिल, वो बोबाडिल से को चाहता है कि इसे पनिश किया जाए। ही लेटर थिंग्स हिज वाइफ इज रनिंग अ ब्रोथेल, वो बाद में सोचता है कि शायद उसकी पत्नी जो है ब्रोथेल चला रही है। बट लेकिन जस्टिस क्लीमेंट, ये जो जस्टिस क्लीमेंट हैं, सॉल्व्स द कन्फ्यूजन, वो इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। अब आइए मेन कैरेक्टर, जो कि सब कुछ सही करने में, सुधारने में, और पूरे प्ले के फन को, आयरनी को और सटायर को पूरा करने में सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल है। या उनके द्वारा जो भी कन्फ्यूज़न हुई किसी की ट्रिक के द्वारा, डिस्गाइज के द्वारा, वो सभी लास्ट में यही सॉल्व करते हैं। जस्टिस क्लेमेंट इज द वाइज एंड फनी जज, एक वाइज और फनी जज है। ही एंड्स द प्ले, वो एंड को प्ले को ख़त्म करते हैं बाई फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को फिक्स करके। रिवार्डिंग द गुड कैरेक्टर्स, और अच्छे कैरेक्टर्स को रिवार्ड दे करके। एडवर्ड नोवेल कौन है? इज़ अ गुड यंग मैन, नोवेल का बेटा है ये। ही इज़ टीज्ड बाय हिज फादर, वो अपने पिता के द्वारा बड़ा टीज किया जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है। बट प्रूव्स हिज वर्थ, लेकिन वो अपनी योग्यता साबित करता है बाय स्टॉपिंग अ फाइट, फाइट को रोक करके। एंड मैरिइंग ब्रिगेड, और ब्रिगेड के साथ शादी करके। वेल ब्रेड कौन है? एडवर्ड्स फ्रेंड है। ही लाइक्स फन एंड जोक्स, उसे फन और जोक्स पसंद है। बट ही कॉजेज नो रियल हार्म, लेकिन उसको कोई खास परेशानी किसी को नहीं होती है। स्टीफन, स्टीवर्ड्स फूलिश कजिन, ये एडवर्ड का फूलिश कजिन है। ही इज हॉट हेडेड एंड जीलस, हॉट हेडेड बहुत गुस्सैल है, और जीलस जलने वाला भी व्यक्ति है। मैथ्यू कौन है? इज अ फेक पोएट, नकली कवि है। एंड अ फूल, मूर्ख है। ही लूजेस ब्रिगेड टू एडवर्ड, लिख लीजिए यहाँ पे। एडवर्ड ही शादी करता है ना इससे। ठीक है, एडवर्ड कर लीजिएगा इसके आगे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिगेट इज काइटली सिस्टर, काइटली की बहन है ये। शी मैरीज एडवर्ड, एडवर्ड से ये शादी कर लेती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बट आर लेटर यूनाइटेड, करेंगे। ये दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन बाद में ये यूनाइट हो जाते हैं। कैश इज काइटलीज लॉयल सर्वेंट, और जो कैश है ना, वो काइटली का लॉयल सर्वेंट है। टिब कौन है? कॉब्स वाइफ, कॉब की पत्नी है। शी इज रॉन्गली अक्यूज, उस पर रॉन्गली गलत तरीके से दोष लगाया जाता है। बट लेटर फॉरगिवन, लेकिन बाद में माफ कर दिया जाता है। सेटिंग की अपन बात कर चुके हैं, 16th सेंचुरी इंग्लैंड है। अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। हाउस है, ट्रेवन है, स्ट्रीट है। और प्ले इज सेट इन ऑल वन डे नरेटर एंड पॉइंट ऑफ व्यू, एक दिन के नरेटर और उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर आधारित है। बिकॉज, क्योंकि दिस इज अ प्ले, प्ले है। देर इज नो नरेटर, इसमें कोई नरेटर नहीं है। नो पॉइंट ऑफ व्यू और नो पॉइंट ऑफ व्यू है। प्ले इज सेट इन वन डे। अच्छा, ये यहाँ पर क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। नरेटर एंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग हो जाएंगे। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें ना तो देखिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कोई नरेटर है। ठीक बात है। चलिए, टॉम एंड टोन एंड मूड क्या है इसके?
फनी, sarcastic, आयरॉनिक और मर्थफुल क्या है, टोन है। मूड प्लेफुल, एनर्जेटिक और अम्यूज्ड मूड है इसका। मेजर कन्फ्लिक्ट, मेजर कन्फ्लिक्ट क्या है भाई, द मेजर कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एडवर्ड एंड हिज फादर। जो मेजर कन्फ्लिक्ट है वो एडवर्ड और उसके फादर नोवेल के बीच में है। एडवर्ड इज अ यंग मैन, एडवर्ड एक नवयुवक है, हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद होना चाहता है, एंड लिव हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। वाइल जबकि नोवेल डज एवरीथिंग, हर सब कुछ करता है वो, ही कैन, जो वो कर सकता है, टू कंट्रोल हिज सन्स लाइफ, अपने बच्चे की, बेटे की ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए। क्लाइमैक्स पे आ जाइए। एवरी वन कन्वर्जेज ऑन जस्टिस क्लीमेंट्स हाउस, हर कोई जो है जस्टिस क्लीमेंट के घर पर पहुंचता है। क्लेंग और असली प्रेजेंटिंग दियर प्रॉब्लम्स, और बड़े जो है क्लेंग और असली अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर जा कर के पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ब्रेन वॉर्म्स ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड, ब्रेन वॉर्म की असली आइडेंटिटी सामने आती है। एंड ऑल द कन्फ्लिक्ट्स मेल्ट अवे, और सारे जो कन्फ्लिक्ट थे, संघर्ष थे, कन्फ्यूजन थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। आगे चलिए, 2 3 4 लाइन है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये अपन देख लेते हैं फोर शेडोइंग क्या है। कैटलीज नर्वसनेस दैट कैश रिफ्यूजेस टू स्वेयर, फोर शेडोज कैश's इवेंचुअल बेट्रायल ऑफ कैटली एट लीस्ट इन कैटलीज माइंड। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टर थे, कुछ क्या सभी कैरेक्टर थे, और सबका अलग अलग जो रोल है, कौन किसके अंदर क्या ख़ास बात है, वो सब अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर में आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस को ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है, उसी से रिलेट करते हुए या ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं कि जो आपके एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में आपकी मदद करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं, आपको पता है, बेन जॉनसन की, जिनका जन्म 1572 में हुआ था और मृत्यु 1637 में। इनका जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये एक कॉमिक प्ले है, यह एक कॉमेडी है, जो कि 1598 में आई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आ जाइए। हाउ डिड बेन जॉनसन डेवलप द आइडिया ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, किस तरह से बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को क्या किया, डेवलप किया। एंड हाउ इज इट शोन इन हिज प्लेज, और उसे इस नाटक में कैसे दिखाया है। चलिए देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डिड बेन जॉनसन, अच्छा पढ़ लिए भाई, आंसर में आ जाइए। बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1572 में और मृत्यु 1637 में हुई, अ लीडिंग ड्रामाटिस्ट, एक लीडिंग ड्रामाटिस्ट है, आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद, इज़ फेमस फॉर क्रिएटिंग द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को क्रिएट करने के लिए फेमस है। इन हिज स्टाइल, अपनी स्टाइल में, ईच कैरेक्टर इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल पर्सनैलिटी ट्रेट और ह्यूमर। करेक्ट, ईच कैरेक्टर, हर एक जो कैरेक्टर इज डोमिनेटेड, वो डोमिनेटेड है बाय अ सिंगल पर्सनालिटी, सिंगल पर्सनालिटी के द्वारा, या सिंगल पर्सनालिटी के ट्रेट के द्वारा और ह्यूमर के द्वारा। द आइडिया केम फ्रॉम मेडिएवल मेडिसिन, ये आइडिया जो है मेडिएवल मेडिसिन से आया है। विच टॉट दैट द 4 बॉडीली फ्लूइड्स, जो हमें बताता है कि 4 बॉडी में ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि इंसान के कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिनमें ब्लड है, फ्लेम है, येलो बाइल है और ब्लैक बाइल है। ठीक, ये देखिए, कंट्रोल्ड ह्यूमन टेम्परामेंट। ठीक है, वेन वन फ्लूइड डोमिनेटेड, जब कोई एक फ्लूइड डोमिनेट करता है तो इट शेप्ड बिहेवियर, ये बिहेवियर को शेप करता है, ऑफन टू कॉमिक एक्सेस, कॉमिक एक्सेस के तरफ या कॉमिक एक्सेस के लिए। आगे आ जाइए। जॉनसन एक्सप्लेन करते हैं कि सम वन पेक्यूलियर क्वालिटी डज सो पजेस अ मैन, कि जब कोई व्यक्ति कोई एक विशेष क्वालिटी रखता है ना, तो दैट इट डज ड्रॉ ऑल हिज अफेक्ट्स, वो सारे प्रभाव उसके उसी के द्वारा दिखाए जाते हैं। हिज स्पिरिट्स, उसका आत्मविश्वास भी उसी के द्वारा, एंड हिज पावर्स, और उसकी शक्ति भी, इन दियर कन्फ्लेक्शंस ऑल टू रन वन वे, इन दियर कॉन्फ्लिक्शंस, अपने कॉन्फ्लिक्शंस के द्वारा, ऑल टू रन वन वे, सब एक तरफ को दौड़ जाते हैं। यानी जब किसी एक व्यक्ति में कोई एक
फ्लूइड ज़्यादा होता है ना, तो उसी से उसके प्रभाव, उसकी स्पिरिट, उसका पावर, उसका सब कुछ उसी से क्या होता है, कंट्रोल होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि रूलिंग ह्यूमर, एक रूलिंग जो ह्यूमर है ना, ड्राइव्स एवरी थॉट, वही बात है, हर एक विचार को ड्राइव करता है, प्रभावित करता है, एक्शन को प्रभावित करता है ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति के। विजय कितने कठिन तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने। तो खैर उस टाइम इसी का ज़माना था भाई। आज भी यही है कि अगर आप आसान कोई चीज़ सुनते हैं ना, तो आपको मन नहीं होता है कि अरे हटाओ यार, ये तो बच्चों को भी आता होगा। और जब उसी बात को थोड़ा सा कठिन शब्दों के द्वारा, थोड़ी सी टफ स्टाइल में उसको बताया जाता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये बढ़िया चीज़ है ना। हम्म। चलिए, हिज प्ले, उसका जो प्ले है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। काइटली इज कंज्यूम्ड बाय जीलेसी, काइटली कंज्यूम्ड बाय जीलेसी, जीलेसी से पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है, क्राइंग, रोने धोने से। और कहता है कि माई वाइफ इज माई हेवन, मेरी पत्नी ही मेरा स्वर्ग है। बट लेकिन इफ शी प्लेज फॉल्स, अगर वो मेरे साथ धोखा करेगी ना, तो आई विल टीयर डाउन द फर्मानेंट, तो मैं आकाश को चीर दूंगा। गजब आदमी है यार, खतरनाक आदमी, समझ में आ रहा है। ये कैप्टन बोडावडिल जो है, बोबाडिल, बोस्ट ऑफ किलिंग 20 विथ वन थ्रस्ट, वो कहता है कि मैंने एक थ्रस्ट में 20 को मार दिया था। ये फेंकता है लंबी लंबी। दो ही इज रियली ए कावर्ड, जबकि आप देखेंगे तो वाकई में वो क्या है, एक कावर्ड है, कायर है। स्टीफन इज फूलिशली प्राउड ऑफ ट्रिवियल थिंग्स, और जो स्टीफन है वो बस मूर्खतापूर्ण ढंग से छोटी छोटी चीज़ों पर घमंड करता है। वाइल, जबकि डाउन राइट इज कॉमिकली हॉट टेम्पर्ड, जो डाउन राइट है वो कॉमिकली हॉट टेम्पर्ड है। हॉट टेम्पर मतलब गुस्सैल है, कॉमिकली उस, और उससे कॉमिक कॉमेडी जो है निकलती है। ईच फिगर इज अ मैन इन इज ह्यूमर, हर एक फिगर अपने आप में एक मैन ऑफ ह्यूमर है। एक्सपोजिंग ह्यूमन वीकनेस, जो ह्यूमन वीकनेस को प्रदर्शित करता है थ्रू एक्सेजरेशन, एक्सेजरेशन के द्वारा। देखिए, इससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स इसी तरह के हों कि आपको प्ले की थीम, उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर सारे कुछ क्लियर हो जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाएगा ना, तब भी आप उसको कर पाएंगे। जॉनसन्स एम वाज मोरल करेक्शन, जॉनसन का जो एम है वो मोरल करेक्शन है, थ्रो लाफ्टर, हंसी खुशी के द्वारा, कॉमेडी के द्वारा। ही रोट, वो लिखते हैं, दैट कॉमेडी शुड, कॉमेडी को क्या करना चाहिए, स्पोर्ट विथ ह्यूमन फॉलीज, उसे ह्यूमन फॉलीज के साथ खेलना तो चाहिए, नॉट विथ क्राइम्स, गुनाह या पाप के साथ नहीं। इन प्लेज लाइक वॉलपॉन, और उनके प्ले जैसे वॉलपॉन, जिसका मतलब ग्रीड है, द अल्केमिस्ट, गुलिबिलिटी जिसमें दिखाई गई है। ही कॉन्टिन्यूड दिस सटायरिकल मेथड, वो सटायरिकल मेथड को कॉन्टिन्यू रखते हैं। दस, इस प्रकार से, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स मिक्सेस रियलिस्टिक टाइप्स, उस इनकी जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो रियलिस्टिक टाइप्स को मिक्स कर लेती है, वो सटायर, सटायर के साथ। टीचिंग ऑडियंस, ऑडियंस को ये सिखाती है दैट की अनचेक्ड ऑब्सेशंस, ऐसे ऑब्सेशंस जिन्हें रोका न जाए ना, लीड टू फॉली, वो हमें मूर्खता की तरफ ले जाते हैं। हिज वर्क शेप्ड इंग्लिश कॉमेडी, उनके इस वर्क ने इंग्लिश कॉमेडी को बहुत अच्छा शेप दिया, उसे नए आयाम दिए। बाई मेकिंग कैरेक्टर्स मेमोरेबल, में कैरेक्टर्स को मेमोरेबल बना करके, मिरर्स ऑफ ह्यूमन वीकनेस, और ह्यूमन वीकनेस के मिरर, दर्पण बना करके, यानी हर इंसान उसमें अपनी कोई कोई ना कोई कमी देख सकता है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे दूसरे की। एंड इट सेज, हाउ डिड बेन जॉनसन्स आइडिया ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स शेप इंग्लिश ड्रामा इन कंट्रास्ट टू शेक्सपियर्स कॉमेडीज। करेंगे शेक्सपियर की कॉमेडीज की तुलना में जॉनसन के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ने किस तरह से इंग्लिश ड्रामा को शेप दिया है, बता दीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए दोनों। चलिए देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ही हमारे सिलेबस में हैं, दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर के बेताज बादशाह समझिए इनको, है ना। बेन जॉनसन से ड्रामेटिक थ्योरी, बेन जॉनसन की जो ड्रामेटिक थ्योरी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की, गेव इंग्लिश कॉमेडी अ न्यू डायरेक्शन, इसने इंग्लिश कॉमेडी को एक न्यू डायरेक्शन, नई दिशा दी। वेरी डिफरेंट फ्रॉम शेक्सपियर्स, जो कि शेक्सपियर से बहुत अलग है। मोर रोमांटिक, ज़्यादा रोमांटिक है, इमोशनल, और इमोशनल कॉमेडीज़ है। अच्छा, जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर रोमांटिक होती हैं, इमोशनल होती हैं, लेकिन ये जो है विट से भरी हुई है, भरी होती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ह्यूमर मीन अ सिंगल रूलिंग पैशन, ह्यूमर का मतलब होता है कि कोई एक
पैशन है जो आपको रूल कर रहा है, और ट्रेट या कोई गुण है दैट कंट्रोल्ड अ पर्सन्स बिहेवियर, जो इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। जॉनसन एक्सप्लेन करते हैं, समवन पेक्यूलियर quality does so possess a man that it does draw all his effects, his spirits and his powers all to run one way। करें कि समवन किसी न हर किसी के अंदर कहिए कि कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है जो उसके सारे प्रभावों को, उसके उत्साह को, उसके जुनून को, उसकी शक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं पूरी तरह से। दिस थियरी ये जो थियरी है क्रिएटेड कैरेक्टर्स को क्रिएट करती है, हु वर नॉट साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, जो साइकोलॉजिकली तो कॉम्प्लेक्स नहीं है बट एक्सेजरेटेड टाइप्स, लेकिन उनका जो टाइप है वो एक्सेजरेटेड है, अलग ही तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वी सी कैरेक्टर्स सच एज काइटली डोमिनेटेड बाय जीलसी। बॉबडिल को हम देखते हैं जो कि फॉल्स ब्रेविडो से, बहादुरी से भरा हुआ, जबकि है कायर। काइटली फेमसली क्राइज चिल्लाता है कि माई वाइफ इज माई हेवन, बट इफ शी प्लेज फॉल्स, अगर लेकिन उसने मुझे धोखा दिया ना तो क्या होगा, आई विल टीयर डाउन द फर्मामेंट, मैं आकाश को फाड़ दूंगा, आकाश को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शोइंग हाउ जीलसी कलर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, और ये दिखाता है कि जिलन ने किस तरह से उसके एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, जिंदगी के हर एक पहलू को कैसे कलर किया, मतलब प्रभावित किया है। बाई कंट्रास्ट, और आप दूसरी तरफ देखिए तो शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं सच एज वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, रिवील अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, इनके द्वारा आप इमोशंस को देख लीजिए, वाइड रेंज के इमोशंस, और ऐसे इमोशंस के ओलिविया कहती है कि क्योंकि मेरा भाई मर गया तो मैं 7 साल तक शादी नहीं करूँगी। और इमोशंस अगर आपको देखना है तो और सीनों में देख लीजिए, जो कि बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, कुछ भी करने को तैयार है ओलिविया से शादी करने के लिए। एक तरफ वॉयला है जो बहुत बहुत प्यार करती है किससे, ड्यूक और सीनों से, लेकिन उसको कह नहीं पा रही है अपनी डिस्गाइज की वजह से, सिजेरियो बनी हुई है। अच्छा, एंड इवॉल्व थ्रू द प्ले, और ये इमोशंस इवॉल्व थ्रू द प्ले, पूरे प्ले के दौरान इवॉल्व होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जॉनसन्स मेथड प्रोड्यूस्ड शार्प सटायर, जॉनसन की जो मेथड है वो शार्प सटायर को प्रोड्यूस करती है। हिज कैरेक्टर्स को, या हिज कैरेक्टर्स बिकेम, उसके कैरेक्टर बन जाते हैं मिरर्स ऑफ सोसाइटीज फॉलीज, सोसाइटी की फॉलीज के मिरर। ही डेलिबरेटली अवॉइडेड द सेंटिमेंटल और रोमांटिक प्लॉट्स, वो जानबूझ करके सेंटिमेंटल या रोमांटिक प्लॉट्स को अवॉइड करते हैं, दैट शेक्सपियर प्रिफर्ड, जिसे शेक्सपियर पसंद करते हैं। इन द फोलियो, इस फोलियो प्रोलॉग टू एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जॉनसन प्रोमिसेस टू प्रेजेंट डीड्स लैंग्वेज सच एज मैन डू यूज, करेंगे प्रोलॉग में ही, किसके प्रोलॉग में, आपके एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के प्रोलॉग में बेन जॉनसन ये पहले ही वादा कर लेते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा उन कार्यों को, डीड्स, या उस भाषा को जो लोग असल में यूज करते हैं। एंड पर्सन्स, और ऐसे व्यक्ति सच एज कॉमेडी वुड चूज, जो कॉमेडी को चूज करते हैं, व्हेन शी वुड शो एन इमेज ऑफ द टाइम्स, जब वो दिखाती है इमेज ऑफ द टाइम को। एंड स्पोर्ट विथ ह्यूमन फॉलीज, और ह्यूमन फॉलीज के साथ में स्पोर्ट खेलती है, नॉट विथ क्राइम्स, क्राइम के साथ नहीं। ये बेन जॉनसन का कहना है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से जॉनसन की जो कॉमेडीज है स्ट्रेस्ड सोशल करेक्शन, वो सोशल करेक्शन पर स्ट्रेस जोर देती हैं, रियलिज्म को करेक्ट करने के लिए जोर देती हैं, या रियलिज्म पर, वास्तविकता पर जोर देती है। वाइल, जबकि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं ऑफन हाईलाइटेड लव, वो लव को हाईलाइट करती हैं, डिस्गाइज को हाईलाइट करती हैं, पोएटिक फैंसी और कवि की कल्पना को हाईलाइट करती है। आगे देखते हैं, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है बिकेम हॉलमार्क ऑफ लंदन सिटी, लंदन सिटी की कॉमेडी में एक हॉलमार्क बन गई थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इन्फ्लुएंसिंग लेटर ड्रामाटिस्ट, जिसने बाद के ड्रामाटिस्ट को भी क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। वाइल, जबकि शेक्सपियर रिमेन द मास्टर ऑफ रोमांटिक एंड इमोशनल कॉमेडी, जो कि शेक्सपियर हैं वो रोमांटिक और इमोशनल कॉमेडी के बेताज बादशाह बने रहे, और जो बेन जॉनसन थे वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बादशाह, बेताज बादशाह
बने रहे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए इतना ही रखते हैं। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। कोई अगर आपको तैयारी में इश्यू आ रहा है तो हमें ज़रूर संपर्क करिए, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि उसका रेजोल्यूशन दे पाएँ। आपकी एलटी ग्रेड मेंस के लिए आपके पास 3 महीने हैं, देखिए, है ना। तो कोशिश करिए कम से कम 5 से 6 घंटे डेली निकालिए और बहुत मेहनत से पढ़िए, ताकि आपके सिलेक्शन के आड़े कोई आ ना पाए और आपको एक सीट आपकी मिल जाए। रिजल्ट भी कुछ 2-4 दिन में आने की उम्मीद है, उसमें भी फोकस करते रहिए। पहले अपना रोल नंबर ढूंढ लीजिए, फिर और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। वैसे तो जो जिनको लग रहा है कि हो जाएगा, तो वो लगे रहिए, तो रिजल्ट तो आता जाता ही रहता है। ठीक है भाई, चलिए अगले सेशन में अपन और क्वेश्चंस की बात करेंगे, बेन जॉनसन और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर से लेकर के। बने रहिए चैनल पर, लाइक शेयर कर लिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।